हाँ. Hello everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are going to discuss some problems related to distance formula. As we have already discussed about distance formula, what is distance formula and what is the value of this distance formula and why we use this distance formula. Simple, the name of the formula is distance formula. That's why we use this formula for calculating the distances. डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं वो देखते हैं. किस तरीके की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं वो आज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल द क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस करने वाला नहीं हूँ, उससे रिलेटेड सारी चीजें बताता हूँ. आप देखिए आपको क्या क्या करना है. देखिए सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन दे सकता है. कैसा दे सकता है? इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन दे सकता है. आपको एक कोई पॉइंट दे देगा, आपको एक कोई पॉइंट दे देगा, दो पॉइंट और दे देगा. लेट्स से दीज आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी और ये आपका हो गया एक पॉइंट पी. अब क्या दे दिया उसने? पी के कोऑर्डिनेट दे दिए. पी के कोऑर्डिनेट लेट्स से दिस इज एक्स एंड वाई और ये दे दिए x1 y1 और ये दे दिए x2 y2. अब वो बोल रहा है कि जो a की डिस्टेंस है p से और b की डिस्टेंस है p से, दोनों इक्वल डिस्टेंस है. तो आपको क्या पता चल रहा है? a और p के बीच की दूरी और b और p के बीच की दूरी दोनों कैसी है? इक्वल है. समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से आपका क्या होगा? AP विल बी इक्वल टू BP होगा. तो यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो. फॉर AP यू कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला. हियर आई एम राइटिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज हियर. यहाँ पे आप इसको यूज करिए, देन यू कैन फाइंड द AP एंड हियर यू कैन आल्सो यूज दिस फॉर्मूला. यहाँ पर आप BP निकाल लोगे. यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दीजिए. इफ दोनों इक्वल आ जाएंगे, अगर आपसे बोले कि प्रूव करिए कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो आप देखिए एक तरफ BP निकाल लीजिए, एक तरफ AP निकाल लीजिए. अगर BP AP दोनों इक्वल आ जाए, BP AP दोनों इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये इक्वल डिस्टेंस हो जाएंगी. अगर वो प्रूव करा रहा है, अगर उसने बोल दिया है क्वेश्चन में, तो फिर वो आपसे किसी अनदर वैल्यू निकलवाएगा किसी पॉइंट की. क्वेश्चन में बोल दे, लेट्स से उसने बोल दिया कि P इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो फिर क्या करेगा? एक कोऑर्डिनेट को अननोन कर देगा. एक कोऑर्डिनेट को अननोन कर देगा, या तो x को कर देगा या फिर y को कर देगा. लेट्स से उसने इसको k बोल दिया और आपसे फिर वो क्या बोलेगा? इसकी वैल्यू निकलवाएगा. क्या निकलवाएगा? इसकी वैल्यू निकलवाएगा. समझ में आ रहा है? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है. आप पहले क्या करिए? ये वाली डिस्टेंस निकाल लीजिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला और फिर इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए BP की बाय यूजिंग दिस सिमिलर फॉर्मूला. तो फिर आपको क्या एक इक्वेशन मिलेगी. आप यहाँ पर रखिए, क्योंकि ये कंडीशन उसने पहले ही दे दी है. उसने कह दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो अब यहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज रखनी पड़ेंगी. तो आपको सिंपल इक्वेशन मिलेगी. वहां से आप क्या निकाल लोगे? k का वैल्यू निकाल लोगे. समझ में आया? k की जगह वो कुछ भी दे सकते हैं. यहाँ पर रूट्स आएंगे, स्क्वायर कर देना, दोनों साइड रूट चले जाएंगे. क्लियर हुआ? ऐसा मैं अभी करा दूंगा. मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसमें. जरा देखिए. और दूसरे तरीके का प्रॉब्लम कैसा आ सकता है? दूसरे तरीके का प्रॉब्लम देखिए. दूसरे प्रॉब्लम्स वो ऐसे दे सकता है, आपको कुछ फिगर्स दे देगा. क्या दे देगा? आपको कुछ फिगर्स दे देगा. क्वाड्रिलेटरल दे देगा. क्वाड्रिलेटरल मतलब फिगर हैविंग 4 साइड्स. समझ में आ रहा है? जिसके पास 4 साइड हैं. सपोज दैट आपको उसने कह दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है. उसने कह दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है. उसने कह दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके वो क्या दे देगा? चारों कोऑर्डिनेट दे देगा. दे देगा या इसके 4 वर्टिसेस हो गए A B C D. समझ में आया? अब वो इनको क्या दे देगा? बाउंड्री पॉइंट्स इनको दे देगा. देखो इसका दे दिया x1 y1, इसका दे दिया x2 y2, इसका दे दिया x3 y3, इसका दे दिया x4 y4. समझ में आ रहा है? ऐसे करके क्या दे देगा? कोऑर्डिनेट दे देगा. तो अब आपसे बोलेगा कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है, बताइए ये एक रेक्टेंगल है. तो आपसे प्रूव करवा लेगा कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है, इसको प्रूव करिए कि ये क्या है? एक रेक्टेंगल है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए रेक्टेंगल की. और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दोनों साइड अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसका मतलब AD और BC इक्वल होना चाहिए. अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए. समझ में आया? तो आप क्या करोगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, यू कैन फाइंड दिस वैल्यू, दिस डिस्टेंस. देखो आपको दो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं कि नहीं? 1 और 2. आपको 2 की जरूरत होती है डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए. तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? AD निकाल लो. कैसे निकाल लोगे? वैल्यू पुट कर दो. वैल्यू पुट कर दो. देखो यहाँ से कैसे निकाल लोगे? यहाँ से कैसे आ जाएगा? अंडर रूट में x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये आ गई आपकी, क्या आ गई? ये AD आ गई. AD आ गई. ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे? यहाँ से क्या निकाल लोगे? BC निकाल लोगे. BC कैसे आएगी? अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगी? y3 माइनस
y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप इसको निकालो, आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, आप यहाँ पे वैल्यू इनपुट डालोगे, इनपुट डालने पर आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है, इसका मतलब ये कंडीशन को पूरा कर रहा है, अपोजिट साइड इक्वल आ रही है। फिर आप इसके लिए भी चेक करो, क्योंकि अभी तो आपने इसके लिए चेक करा है, अब आप किसके लिए चेक करोगे, ए बी और डीसी के लिए भी चेक करोगे। अगर ए बी निकाल के देखो, डीसी निकाल के देखो अलग अलग, अगर दोनों फिर इक्वल आ जाती हैं, इक्वल आने के बाद फिर आप क्या कह दोगे, द गिवन क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल एंड अपोजिट साइड्स एंड हेंस इट इज रेक्टेंगल। इसीलिए क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात, अब वो आपको क्या दे देगा, एक और क्वाड्रिलेटरल दे देगा। अब क्वाड्रिलेटरल में फिर से कोऑर्डिनेट दे देगा, अब की बार वो स्क्वायर बोल सकता है। रेक्टेंगल बोला उसने अब की बार, अब वो क्या बोल सकता है, स्क्वायर बोल सकता है। तो स्क्वायर में आपको क्या करना है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो चारों डिस्टेंसेस निकाल लीजिए। चारों डिस्टेंसेस निकाल लोगे, अगर वो चारों इक्वल आ जाए तो गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया? जैसे आपको ये दे दिए, फिर से वही बना दे रहा हूँ, ये रहा, ये 4 कोऑर्डिनेट दे देगा, जल्दी करा रहा हूँ, 4 कोऑर्डिनेट दे देगा, तो आपके पास ये चारों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो आप ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ये वाली। अगर चारों डिस्टेंस कैसी आ गई, चारों डिस्टेंस सेम आ गई, तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, आपको एक और क्वाड्रिलेटरल दे देगा, फिर से आपको 4 पॉइंट दे देगा। तो अब वो अब की बार आपसे रोम्बस की कह देगा, किसकी कह देगा, रोम्बस की कह देगा। अब रोम्बस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोम्बस भी एक ऐसा शेप है जिसमें क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें आपको क्या पर कुछ एक्सटर्नल चीज और करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर रोम्बस और स्क्वायर में क्या नहीं बचेगा, डिफरेंस नहीं बचेगा, क्योंकि रोम्बस कुछ टिल्टेड होता है। कैसे होता है, टिल्टेड होता है कुछ। समझ में आ रहा है? रोम्बस की भी चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। इसमें अगर आपको प्रूव करना है तो इसके भी वो कोऑर्डिनेट देगा। देखिए, आपको भी पता नहीं है कि रोम्बस है, मैं रोम्बस बना के दिखा दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में अभी आपको पता नहीं है ये रोम्बस है। आपको ये मालूम है कि बस एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसकी 4 साइड हैं और उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आपको क्या करना है, उन कोऑर्डिनेट से उनकी डिस्टेंसेस निकालनी है। डिस्टेंसेस निकालने के बाद जब वो इक्वल आ रही है तब मैं उसको स्क्वायर कहूंगा। अगर वो इक्वल अपोजिट एंड इक्वल आ रही है तो फिर मैं उसको रेक्टेंगल कहूंगा। समझ में आ रही है? पहले से मुझे पता नहीं है, अगर मैं प्रूव कर रहा हूं तो पहले से ही मान लूंगा तो क्या प्रूव कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो मेरे को क्या है कि मैं तो बता के चलूंगा कि ये क्या है। अगर वो प्रूव करा रहा है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अ रेक्टेंगल। अगर वो प्रूव करा रहा है तो वो रेक्टेंगल होगा ही, ये पक्की बात है। अगर वो करा रहा है तो वो रेक्टेंगल होगा ही। इसीलिए मैं क्या है, पहले से शेप बना देता हूं, लेकिन जो वो कैलकुलेशन है वो मैं करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये रोम्बस है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो रोम्बस, देखो स्क्वायर में और रोम्बस में डिफरेंस है। क्या होता है डिफरेंस? किस पे? स्क्वायर और रोम्बस का डिफरेंस बताओ भाई। ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रोम्बस है। ये स्क्वायर है, रोम्बस है। स्क्वायर में क्या है, चारों साइड इक्वल है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स कैसे होते हैं? डायगोनल्स आर इक्वल। क्लियर हुआ? और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो अब आपको अगर उसने दे दिया, और आपको उसने दे दिया कि क्वाड्रिलेटरल है, तो बताइए कि वो एक रोम्बस होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले चारों डिस्टेंस निकालनी पड़ेंगी, चारों साइड की। चारों साइड की डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाती है तो इससे पता चल रहा है कि ये रोम्बस हो सकता है। इससे पता चल रहा है कि रोम्बस हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, बिकॉज दोनों की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये रोम्बस हो तो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन परफेक्टली रोम्बस कब होगा वो हमें पता चलेगा इनकी डायगोनल निकाल के। तो डायगोनल भी आप निकाल सकते हो। देखो ये कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, ये भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट से ये वाला डायगोनल निकाल लोगे, बोलो निकल आएगा। और ये भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा और ये भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट से ये वाली डिस्टेंस निकाल लोगे। अगर ये वाली डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज ए एंड पी, दिस इज बी एंड एम, अगर एपी बीएम के इक्वल नहीं आए
BM के इक्वल नहीं आए तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। अगर ये इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। कुछ इसमें वैल्यूज पुट करनी है, मैं जनरल फॉर्मूले ले रहा हूं, आप वैल्यू पुट कर करके इसको कर सकते हो। समझ में आ रहा है? किस तरीके की प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है वो मैं बता रहा हूं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? ठीक है, देखो जरा आगे की बात। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप अपनी बुक में देखिए, मैं कुछ जनरल ले रहा हूं, जैसे जितने मेरे को आ रहे हैं अभी इस समय दिमाग में। देखो अभी वो ट्राइंगल से रिलेटेड भी दे सकता है। किससे दे सकता है? ट्राइंगल से रिलेटेड भी दे सकता है। अब ट्राइंगल से रिलेटेड दे सकता है, आपको कोई पर्टिकुलर ट्राइंगल दे देगा और उसके क्या दे देगा, वर्टिसेस दे देगा। उसके वर्टिसेस दे देगा तो अब बोलेगा कि गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, द अपोजिट सॉरी दो साइड इक्वल होती हैं। ये दो साइड इक्वल होती हैं। ये दोनों साइड की डिस्टेंस निकालिए। देखिए ये कोऑर्डिनेट दे रखा होगा ए, और ये भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, और ये भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा। तो आप क्या करो, ए भी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? ए भी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए फिर? ए सी निकाल लीजिए और बी सी निकाल लीजिए। समझ में आया? ए भी निकाल ली, ए सी निकाल ली, बी सी निकाल ली। अगर ए बी और बी सी दोनों इक्वल आती हैं, और सॉरी ए बी और ए सी, बी सी नहीं, ए बी और कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, दो साइड इक्वल होनी चाहिए बस। ये इसके इक्वल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर दो साइड इक्वल हो गई तो वो कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। आप बीसी को ले लोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, आप एसी को ले लोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं है। एटलीस्ट टू साइड शुड बी इक्वल। समझ में आ रहा है? आइसोसेलेस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया, और हमने आगे करके देखा तो ये बी सी इक्वल नहीं आ रहा है, अगर ये कंडीशन बनती है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर वो आपसे इक्विलेटरल की कह दे, अगर आपसे वो इक्विलेटरल की कह दे तो ये तो किसके लिए बनी, आइसोसेलेस के लिए बनी। किसके लिए बनी? आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए बनी। समझ में आया? अगर वो आपसे किसकी कह दे, अगर वो आपसे इक्विलेटरल की कह दे तो फिर इक्विलेटरल के लिए क्या कंडीशन बननी चाहिए, इक्विलेटरल की अगर वो कह दे तो इक्विलेटरल के लिए आपके लिए क्या कंडीशन बननी चाहिए, जरा देख लीजिए क्या बननी चाहिए। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों साइड इक्वल हो गई तो ये इक्विलेटरल हो जाएगा। समझ में आया भाई? क्लियर हुआ भाई? तो यहां से देखिए इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। दीज कोऑर्डिनेट्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। समझ में आया? ये आपके ट्रायंगल का हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, और भी कई सारी चीजें आ सकती हैं। वो हम बुक में जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उस हिसाब से हम करेंगे। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें पूछनी है पूछिए, कोई डाउट आ रहा है पूछिए, क्लियर करेंगे डेफिनेटली। लेकिन आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। जरा देखिए, तो ये समझ में आया? आगे चल रहा हूं, आगे की बात कर रहा हूं। आगे देखिए क्या है, जैसे अभी तो आपने प्रूव कर दिया कि ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है। आगे क्या हो सकता है? आगे वो आपसे ये भी कह सकता है फाइंड द एरिया। इफ इट इज रोम्बस देन फाइंड इट्स एरिया। अगर उसने बोल दिया, आपने प्रूव कर दिया इट इज रोम्बस, अब वो आगे पूछ लेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। आपको पता चल गया ये रोम्बस है, आपको पता चल गया ये रोम्बस है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? उसका एरिया पूछ रहा है। आपको पता चल गया ये रेक्टेंगल है, तो अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? उसका एरिया पूछ रहा है। आपको पता चल गया ये ट्रायंगल है, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? इसका एरिया पूछ रहा है। आपको पता चल गया और भी, जैसे पैरेललोग्राम, आपको पता चल गया दिस इज अ पैरेललोग्राम, वो आपसे क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है। आपको पता चल गया दिस इज अ ट्रेपेजियम, वो आपसे क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो एरिया निकालने के लिए आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, क्या होते हैं उसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए वो फॉर्मूलेज, ये जो लेक्चर है दिस इज लेक्चर फॉर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली है वो हम यहाँ कवर कर रहे हैं। मैं प्रॉब्लम लिया नहीं है लेकिन सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है किस तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं? मैं सारे कंक्लूजन इस लेक्चर में दे रहा हूँ। क्लियर हो रहा है भाई? यहाँ पर देख लो, अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। कैसे कर रहा है आपको समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए, अब मैं आगे की बात कर रहा हूं। अगर आपने ये सब प्रूव कर दिया, ये आपने जो शेप्स दे रखी हैं, जो फिगर्स दे रखे हैं, ये सब अगर आपने प्रूव कर दिए, तो अब आगे की बात कर रहा हूं। आगे आपको क्या करना है, वो आपसे एरिया भी पूछ सकता है। एरिया पूछा, जैसे अगर रेक्टेंगल कराया, अब वो बोल देगा कि रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए। किसका निकाल दीजिए? रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए। अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात होगी तो आपको मालूम है क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अगर आपको ये दे रखा था, अगर आपको रेक्टेंगल दे रखा था, अगर आपको रेक्टेंगल दे रखा था, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट होंगे दिस इज व्हाट, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। आर यू गेटिंग? तो यहां से आप ये देखो, ए बी सी डी, ए बी कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे,
बी के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, सी के दे रखे होंगे और डी के दे रखे होंगे। यहाँ से आप क्या चाहिए, आपको एरिया निकालना है, तो ये एल चाहिए और बी चाहिए, तो यहाँ से ए बी निकाल लो। ए बी किसके बराबर है, एल के, और बी किसके बराबर है, बी सी के। समझ में आ रहा है भाई, ये दोनों निकाल लो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपके पास एरिया आ जाएगा। एरिया आ जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है भाई। यहाँ से एल निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, यहाँ से बी निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, बिकॉज दीज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन देयर। क्वेश्चन में ये सब दे रखा है, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। आप क्वेश्चन पर जाओगे, डेफिनेटली यू कैन डू दिस क्वेश्चन। आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। समझ में आ गया। आगे चलो भाई, आगे की बात कर रहा हूं। आगे क्या करना है, अगर उसने रेक्टेंगल की जगह अब स्क्वायर दे दिया, क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया, तो स्क्वायर ये रहा, ये लो स्क्वायर, स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इसमें भी कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, सारे कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी और दिस इज डी। इसके भी कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, इसके भी गिवन होंगे, इसके भी गिवन होंगे और इसके भी गिवन होंगे। समझ में आया। अब वो बोलेगा, आपसे पहले तो उसने प्रूव करा लिया इट इज स्क्वायर, प्रूव करा लिया। अब वो बोल रहा है कि इसका एरिया निकाल दो। अब आपको एरिया निकालना है स्क्वायर का, एरिया निकालना है स्क्वायर का, इस स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर आता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, तो एक साइड निकाल लीजिए आप। ये अगर आपने आप प्रूव करके आए हो तो आपने ऑलरेडी साइड्स निकाल ली होंगी, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रूव करके आए हो तो आपने पहले ही निकाल ली होंगी, वहीं से एक वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो सीधा आपका एरिया आ जाएगा। समझ में आया। और आपको जिस यूनिट में दे रखा हो वो यूनिट लिख देना, अगर कोई यूनिट ना दे रखी हो तो केवल यूनिट्स लिख देना, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर ही तो आता है एरिया, एरिया कैसा आता है, स्क्वायर आता है, स्क्वायर यूनिट्स लिख देना। क्लियर हुआ भाई, समझ में आ रहा है। इधर देखिए, अब देखिए स्क्वायर की जगह वो क्या दे सकता है, रोम्बस भी दे सकता है। क्या दे सकता है, रोम्बस भी दे सकता है। तो रोम्बस की बात कर रहा हूं, रोम्बस का एरिया की बात कर रहा हूं। रोम्बस देखिए कैसा होता है, दिस इज योर रोम्बस। क्या है ये, रोम्बस, ए बी सी डी। ठीक है, इसकी भी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर हुआ। अगर आपको रोम्बस का एरिया निकालना है, अगर आपको रोम्बस का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रोम्बस के एरिया के लिए एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए ये सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। समझ में आ रहा है भाई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। समझ में आया। d1 इज व्हाट एंड d2 इज व्हाट। d1 इज डायगोनल, d2 इज आल्सो डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल लेंथ। ये दोनों निकाल लीजिए। निकालोगे जब रोम्बस प्रूव करोगे, d1 और d2 निकालना पड़ेगा। दिस इज योर d1 और दिस इज योर d2। लेट मी चेक, इसका यही है शायद मेरे साथ। ठीक है भाई, ये आपको देखा, हाफ इंटू d1 इंटू d2। दिस इज व्हाट, दिस इज डायगोनल, दिस इज डायगोनल। दोनों डायगोनल है, दो डायगोनल होते हैं रोम्बस में। आपने जब इसको प्रूव करा होगा तो आपने डायगोनल निकाल के चेक करे होंगे। अगर वो अनइक्वल आए होंगे तभी तो आपने इसको रोम्बस बोला होगा। तो आपके पास d1 की भी वैल्यू है, d2 की भी वैल्यू। आपको बस फॉर्मूला याद आना चाहिए। आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। यू कैन पुट द वैल्यूज एंड कैन फाइंड द एरिया। आर यू गेटिंग। अब यहां से देखिए आगे एक और शेप बता दे रहा हूं, दैट इज ट्रेपेजियम। दैट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम देखिए सब ये 9th का है भैया, सब ये 9th का। ट्रेपेजियम की शेप देखिए। ट्रेपेजियम में क्या होता है, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती है, 2 पैरेलल साइड्स होती है। ये ट्रेपेजियम है। क्या ये ट्रेपेजियम। देखिए दिस इज पैरेलल टू दिस। समझ में आया। दिस इज व्हाट, दिस इज पैरेलल टू दिस। समझ में आया। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलो। ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या होती है, जो कभी मीट ना करें, और नॉन पैरेलल क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, देखो इसको अगर आप एक्सटेंड करते चले जाओगे ये कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी। बोलो ये कैसी है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं। दे आर 2 नॉन पैरेलल साइड्स एंड 2 पैरेलल साइड्स। अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया, आपको इसको भी दे देगा, आपको चार क्या दे देगा, क्या दे देगा, 4। इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी इसको मैं कराऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए, अगर आपने इसको प्रूव कर दिया कैसे भी, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम पता करके आइए। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम पता करके आइए भाई। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम पता करके आओगे, इसका मैं कल बताऊंगा। अब आगे देखिए आप, इसमें क्या करना है, मान के चलिए आपने प्रूव कर दिया कि गिवन शेप इज अ गिवन शेप ऑफ सिस्टम इज अ ट्रेपेजियम। आपने प्रूव कर दिया कि ये ट्रेपेजियम है। अब आपसे बोलेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कैसे आएगा जरा देखिए। तो यहां से मैं बता रहा हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे आएगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रैप, area of trapezium, area of trapezium will comes out half into sum of parallel sides
into perpendicular distance between them। ठीक है, कई बार इसको कुछ लोग हाइट बोल देते हैं, कई बार इसको कुछ लोग हाइट बोल देते हैं। तो हाइट मान लीजिए चाहे कुछ भी मान लीजिए, देखिए मैं आपको समझाता हूं। एरिया कैसे निकालना, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। बिटवीन देम यानी पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए अगर आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, समझ में आ रहा है भाई? आपको कोऑर्डिनेट तो गिवन होंगे ए बी सी डी। अगर आपको ए बी सी डी कोऑर्डिनेट गिवन है तो आपको क्या करना है, पैरेलल साइड्स को सम करना है। तो पैरेलल साइड ये दोनों है, तो आपको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, डीसी निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी एंड डीसी निकाल लोगे तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा। और यहां से आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे तो निकाल लोगे। देखो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को? या तो ये गिवन होगा, या फिर इसके लिए कुछ और दे रखा होगा, कुछ और कंडीशन दे रखी होगी। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ऐसा क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में नहीं ले रहा हूं, आगे वाले लेक्चर में लेने वाला हूं। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन कैसे होगा, बिकॉज वी नीड दिस डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। कैसे निकलेगी ये भाई? देखो आपके पास ये वाली डिस्टेंस है, अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट आ जाए, समझ में आ रहा है? आपके पास अगर ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो आप ये वाली डिस्टेंस निकाल लोगे, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी। समझ में आया भाई? क्लियर हुआ भाई? समझ में आ रहा है आपको? इधर देखिए, तो ये वाला कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। कैसे चलेगा ये कोऑर्डिनेट पता, कैसे पता चलेगा ये कोऑर्डिनेट? इफ इट इज गिवन देयर इट इज वेल एंड गुड, अगर ये दे रखा है इट इज वेल एंड गुड। इफ इट इज नॉट गिवन देयर देन सम इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी गिवन देयर, वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिसकी मदद से हम इसको निकाल पाएंगे। क्लियर हो रहा है भाई? समझ में आ रहा है? तो इसको मैं कल आपको ऐसा क्वेश्चन डील करने वाला हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्टेंस फार्मूला, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर हो रहा है भाई? इतने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जरा देखिए, तो आपने ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम देख लिया। अब आगे की बात करता हूं। अभी कुछ और रह गया क्या? हाँ, अभी एक और चीज रह गई। अभी आप वो क्या कहते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकाल सकते हो? देखो ट्राइंगल्स का एरिया, ट्राइंगल्स में आपसे वो आइसोसेलेस करा रहा था। यहां पर भी ये कोऑर्डिनेट दे रखे थे, आपने प्रूव कर दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब आपसे कह रहा है इसका एरिया निकालिए। कैसे निकालोगे इसका एरिया? आपके पास रोन्स फॉर्मूला होता है, रोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे रोन्स फॉर्मूला ए बी सी ये सब गिवन होगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ से रोन्स फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए क्या होता है, रोन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, यही होता है, पक्की बात है। बताओ रोन्स फॉर्मूला क्या होता है, पता करके आइए, होमवर्क है। रोन्स फॉर्मूला 9th क्लास का है भाई। अगर अभी भी नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? इसको पता करिए, खुद पता करिए, मैं तो बता दूंगा, खुद पता करोगे तो ज्यादा समय तक रहेगा। पता करिए इसको। रोन्स फॉर्मूला होता है ऐसे ही कुछ है, जरा देखिए क्या यही होता है क्या, कुछ इससे अलग होता है? जरा पता करिए। अरे वो तो निकल जाएगी, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। एस तो अलग चीज है, वो तो निकालनी पड़ेगी। एस इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर है तो आपको इसका पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर का हाफ कर दो। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तीनों साइड्स को प्लस कर दो, लेट दिस इज ए बी सी। ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ए निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से बी निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से सी निकाल लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी आपके पास पी आ जाएगा। पी आ गया तो आप एस इक्वल टू पी बाई 2 कर देंगे, आपके पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। आपके पास ए पहले से ही है, बी पहले से ही है, सी पहले से ही, यहाँ पे रख दो, आपके पास एरिया आ जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग?
समझ में आ रहा है भाई, क्लियर हो रहा है? जरा देखो, तो ये आ गया भाई। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको उसने दे दिया, आपको उसने कौन सा ट्रायंगल दे दिया, देखो कोई भी ट्रायंगल हो, हेलेंस फॉर्मूला तो वैलिड है, हेलेंस फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब आपको क्या है, मैं कह रहा हूं इसका एरिया निकालिए। क्या निकालिए? एरिया निकालिए। तो इसका फॉर्मूला किसको पता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, बताइए?